हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संयोग नहीं, 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 प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान 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 नहीं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, ओ पट खोल, ओ पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। घट घट बसता राम रमैया, कटुक वचन मत बोल रे तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, ओ पट खोल, ओ पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे।
रंग महल में दीप बरत है, दीप बरत है, दीप बरत है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, ओ तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, ओ तेरी चर्चा करेंगे वो लोग। जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से, ओ बड़ी मुश्किल से, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, ओ तेरी चर्चा करेंगे वो लोग। तेरी चर्चा करेंगे वो लोग। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से तर जाएगा, राम कहने 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 से तर जाएगा। सभी राम भक्त भाई बहनों का स्वागत है गुरु दरबार में। और
ये हर रविवार और शनिवार को आपकी सेवा में लाते हैं सत्संग को। बार बार सत्संग करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में रोज नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। कभी तो पैसे की मुसीबत है, धन की, कभी कोई यश कीर्ति की बात उठ जाती है, कभी कोई मोह माया का घूंघट हमारे फेस पे आ जाता है। इसने कभी ये उपमा दी है कि घूंघट के पट खोल, यानी मोह को, अहंकार को बिल्कुल भुला दीजिए। मैं कई बार कहता हूं आपको कि आप मन को जीरो करो, मतलब मन में कोई भी विचार किसी भी प्रकार का मत आने दो। जैसे शरीर में आहार जाता है खाने का, तो उसका उपवास करते हैं हम लोग। 24 घंटे का अगर उपवास करेंगे तो सारी गंदगी हमारी निकल जाती है। ऐसे ही विचारों का भी उपवास करो, शांत बैठो, प्रभु का नाम इधर रखो और कुछ भी मत मांगो। दे तो रहा ही है वो, क्या चीज उसने आपको नहीं दी? हाथ पांव पैर आंखें इंद्रियां सब दिए हैं, और सब फर्स्ट क्लास दी है, अच्छी दी है। उनको काम में लो। सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो नहीं चलेगा। जो इंद्रियां दी है भगवान ने, उनको काम में लो, सेवा में डालो। ये इंद्रियों से हमको इस जगत में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना है। तो परमात्मा जो है वो तो निराकारी है। भगत के दिल में आया तो उसका कोई भी आकार बना लेता है। वो भगत का ही दिया हुआ आकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। भगत ने उसको शिवलिंग के रूप में पूजना शुरू कर दिया, मूर्ति के रूप में शुरू कर दिया, या कोई व्रत उपवास के रूप में उसको मानने लग गया। तो ये तो अपनी मर्जी की बात है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भगवान जो है वो अगर आपके गुरु में भावना है तो कभी कभी उसमें झलकता है परमात्मा। जब आपको कोई ऐसी झलक चाहिए तो गुरु में ही ढूंढना आपको मिल जाएगी। उसमें स्पार्क होता है। भगवान जो स्पार्क रूप में आता है मोमेंटरीली, क्षण भर के लिए, क्योंकि उसका तो एक क्षण ही काफी है। पूरी सृष्टि को जो एक ग्रह से चला रहा है, सूर्य से, रात होती है दिन होता है, पूरे विश्व में उसका प्रकाश फैला हुआ है और हर एक किरण उससे जुड़ी रहती है। ऐसे ही हम लोग जो गुरु के भगत हैं, भगवान के भगत हैं, वो उनसे जुड़े रहते हैं। जो गुरु एक बार बना लिया आपने तो उसके साथ में आपका संबंध बन जाता है। फिर भले आप थोड़ा भूल भी जाओ तो संबंध टूटता नहीं है, लेकिन अगर छोड़ के चले गए तो फिर तो कहानी दूसरी हो जाती है। तो मोह माया का घूंघट हटाकर शून्य महल में जीरो डिजायर, जीरो वांट्स, कुछ नहीं चाहिए भाई, जीरो रखो। कोई मोह नहीं, कोई बालक नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई सामान नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई थैला नहीं। 10-15 मिनट के लिए ऐसे जीरो में जाओ, शून्य महल में जाओ, वहां पर दीप जलाओ, मतलब वहां ध्यान लगाओ। वहां ध्यान लगाने से जीरो के यू रिड्यूस डाउन टू जीरो, और जीरो का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। किसी भी चीज के आगे जीरो लग जाए तो वो 10 हो जाता है, एक के आगे जीरो लग जाए तो 10 हो जाता है, और 2 जीरो लग जाए तो 100 हो जाता है, 5 जीरो लग जाए तो लाख हो जाता है, और 9 जीरो लग जाए तो करोड़ हो जाता है। तो जीरो में सब कुछ बसा है, और अनंत भी है भगवान। इतना अनंत है कि उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इट कैन गिव यू एवरीथिंग
It can solve all your problem. All your desires can be fulfilled. गुरु का हाथ पकड़ लिया, परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, फिर क्या संसार में डरना है? निर्भय होई रे मना, निशंक होई रे मना। अशक्य को शक्य करने वाला गुरु होता है, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है। गुरु की सेवा में लगना पड़ता है। सेवा मतलब ये नहीं है कि आके उसके मालिश करो या पैर दबाओ या उसको कुछ खाना खिलाओ, ऐसे कोई सेवा नहीं है। मन के विचारों को अच्छा करो। देखो, आप पेट में बहुत कुछ डालोगे तो पेट खराब होगा। अगर आपने कोई गलत चीज खा ली तो पेट में खराबी हुई है। ऐसे ही दिमाग में कोई गलत विचार आ गया तो वो दिमाग को खा जाएगा। विचार आपका सही होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, डिसिप्लिन वाला होना चाहिए और सैक्रिफाइस की भावना रखो। हर एक चीज को लेने की कोशिश क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस। अपना तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है यही काम करो, दूसरों को खुश रखो। दूसरों को खुश रखोगे तो आपका हार्ट भी अच्छा चलेगा, आपका लीवर भी अच्छा चलेगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा। दूसरों की खुशी में कितनी खुशी मिलती है। तो गरीबों का पालन करो, सेवा करो, उनको जाके कुछ दो। ये तो एक मस्ट है। पिछले जन्म में आपने कुछ किया है ना, तो आज आप बैठे हो सोफा के ऊपर, आप बैठे हो एसी महल में, और इस जन्म में भी आपने किया है। आज आपको कम से कम 50 साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे। तो सत्संग की सेवा में, गरीबों की सेवा में, माँ बाप की सेवा में इस तरह से लगे रहोगे तो जीवन की नैया आगे बढ़ती रहेगी। और आपको परमात्मा का दर्शन जो करना है तो किसी दिन भावना से अकेले कमरे में बैठो, एक कमरा बंद करके उसमें बैठ जाओ। साधना का मतलब ये होता है और कुछ नहीं है। आप हाथ को बांध सकते हो, पैर को बांध सकते हो, आंखों को बंद कर सकते हो, लेकिन मन को नहीं बंद कर सकते। मन तो चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है और यही हमको सिखाता है, यही हमसे करवाता है। इसलिए गुरु के वचनों में ध्यान दो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप छोटा सा मामूली दान करो, उससे आपकी दो वृत्तियां पैदा होंगी। एक तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने भी कुछ पुण्य किया है, और ये भी आएगी भावना कि मैं कुछ सेवा भी कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं। गरीब में भगवान आदमी को देखो, भगवान को देखो। ये भावना आपके अंदर आनी ही चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराने में कुछ नहीं बिगड़ता, किसी गरीब बच्चे को स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं बिगड़ता, उसको कपड़े पहनाने से कुछ नहीं बिगड़ता। आप इंसान हो यार, आप जानवर थोड़े ना हो। जानवर कैन नॉट हेल्प ईच अदर, हालांकि वो लोग भी मदद करते हैं। मैंने फेसबुक में देखा, एक बंदर को पकड़ा हुआ था, तो उसका दोस्त एक कुत्ता था, उसने पंजों से खोद खोद के जमीन को, उस बंदर को बाहर निकाला। तो ऐसे ही आप दुनिया प्रेम से रहो, भगवान का आशीर्वाद मांगो, गुरु का आशीर्वाद मांगो। गुरु का आशीर्वाद गुरु की वाणी में है। अगर वाणी को फॉलो करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो कोई आशीर्वाद नहीं है। आपके मन का आशीर्वाद नहीं होता है, आपके कर्म से आशीर्वाद मिलता है आपको। माँ बाप की सुबह उठ के प्रार्थना करो। एक बहू थी, वो अपने रोटी बना रही थी। देखो नमस्कार में कितना दम है, कितनी ताकत है।
रोटी बना रही थी तो 2-3 रोटी बनाई उसने, बाद में वो चौथी रोटी उसकी जल गई। सास ने कहा क्या करती, रोटी जला रही है, पर ज्यादा कुछ नहीं बोला उसने। जब 5वीं रोटी रखी उसने तो वो भी जल गई। तब उसने उसको बोला क्या तू रोटी जला रही है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? तो जब इसकी 6ठी 7वीं रोटी भी जल गई तो इसको भी गुस्सा आ गया। इसने उठा के वो जो परात में जो रखा था आटा, वो सास के सर पे मारा। सास के सर पे परात दे के मारी। सास को भी गुस्सा आ गया, बहू को भी गुस्सा आ गया, पूरे घर में कलह मच गई। खैर चलो, शाम हुई, फिर से खाना बना, सास सो गई, बहू भी सो गई अपने कमरे में जाके। सुबह उठी बहू, पहले सास से पहले उठी और जाके उसने सास के चरण छुए, नमस्कार किया तो सास मुस्कुरा दी। बोला बेटी मैं तुझे ऐसे नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूँ कि रोटी ध्यान से बनाया कर। उसको प्यार लुटाने लगी, वो उसको बाजार ले गई, कुछ दिला के भी लाई। तो इस तरह से कवर करना आना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होता ही है, तो उसको मेकअप करना आना चाहिए। मेकअप करते हैं लेडीज लोग, मेकअप करती हैं, इतना अच्छा मेकअप, लाल लाल लगाती हैं, सब काला काला काजल लगाती हैं ताकि अच्छा दिखे। ऐसे ही आप भी थोड़ा काजल लगाओ, थोड़ा मेकअप करो। मेकअप मतलब टॉक समथिंग गुड, डू समथिंग गुड एंड फील समथिंग गुड। ये आप जब महसूस करना शुरू करोगे ना, तो ये महसूस आपको पता लग जाएगा ये क्या है, परमात्मा कितना दयालु है। भूखे रहो, चुप रहो, तो आपको विचार भी अच्छे आएंगे और कुछ नया आपके जीवन में घटेगा। चुप रहना बहुत जरूरी है। बहुत सी औरतें इतना बोलती हैं, बेलिमिट बोलती हैं। बहुत से आदमी इतना बोलते हैं, बिना पूछे ही बोलते रहते हैं और बच्चों को सताते हैं। भाई सबका बच्चा तो पहला नंबर पे नहीं पास होएगा, धीरे धीरे उसको मजबूत बनाओ, अच्छे संस्कार दो बच्चों को। आप थोड़े स्कूल में जाते हो उसको पढ़ाने के लिए, आप तो घर में उसको सिखाते हो, तो घर में उसको संस्कार सिखाओ। कभी 10 रुपया उसके हाथ से भी दिलाओ गरीबों को। उसको कुछ सामान दिलाते हो ना, तो उसके हाथ से कुछ गरीबों को भी दिलाओ। तो ये जीवन जीने का तरीका है समाज में। समाज में आप अकेले इंसान नहीं हो, आपकी भी गाड़ी चल रही है किसी और के मदद से। कोई परमात्मा की कृपा से गाड़ी चल रही है आपकी, आप अकेले नहीं चला रहे हो गाड़ी को। आप जो बड़े बड़े पैकेज लेके बैठ गए हो, वो भी भगवान ने दिया है, आपकी तपस्या है, लेकिन आपको दिया किसने? भगवान ने दिया है। सो प्लीज लव दिस जीरो एंड लव दैट इन्फिनिटी। जब आपको कुछ चाहिए तो उसको बोलो, हे भगवान तू तो इन्फिनिटी है, तेरे दरबार में क्या कमी है, मेरी झोली भर दो, मेरा भंडार भर दो। और फिर जीरो में बसो, अकेले रूम में बैठो, बिल्कुल मोह से फ्री होके, माया से फ्री होके और अहंकार से फ्री होके। अहंकार क्या है ये समझाना वाला मुश्किल है। अहंकार का मतलब मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मैं ही लाता हूं कमा के, मैं ही सबको खिलाता हूं, मैं ही सबको पालता हूं। ये फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग से हम रॉन्ग हो जाते हैं, नाव में पत्थर पड़ जाते हैं। जो नाव अच्छी भली चल रही होती है ना, उसमें अभिमान करने से पत्थर पड़ जाते हैं उसमें। तो प्लीज बी लाइट, बी सेफ, बी हेल्पफुल,
बी लवेबल। आज देखो आपका बर्थडे आता है, लोग आपको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। न्यू ईयर आता है तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि परमात्मा हैप्पीनेस में बसता है। आपको रोना नहीं है, 5 मिनट प्रार्थना कर रही हो बात अलग है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ खुशी मनानी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हे परमात्मा, तूने मुझे सब कुछ दिया है, और भी देना, मैं और भी लुटा सकूं, कुछ कर सकूं, ऐसा मुझे कैपेबल बनाना। और बनाया है आपको। आप किस चीज के इंतजार में लगे हो? आपको तो बनाया है, तो लुटाने में कसर नहीं करना। वो देने में कसर नहीं करेगा, आप लुटाने में कसर मत करो। ये समाज में जीने का तरीका है, और परमात्मा की भक्ति करने का तरीका है। परमात्मा की भक्ति इसी बात में होती है कि हम किसी की मदद करें, लोगों से प्रेम करें, और प्रेम की भावना को बढ़ाएं। यहां तो रोज लड़ाई होती है, यहां रोज लड़ाई होती है, लेकिन हमारे को ना धो के प्रेम की भावना को आगे बढ़ाना है। रोज नहाते हो कि नहीं? तो जो पुराना आपका कल का जो मैल चढ़ा है आपके ऊपर, उसको तो आप नहा के निकाल देते हो। ऐसे ही उसको ये थोड़ा जाप करके, थोड़ा भगवान का नाम लेके, थोड़ी सेवा करके आप उस मैल को निकाल दो, और घर में बिल्कुल घर का वातावरण चेंज करो। गिव ओनली लव, गिव ओनली लव, गिव ओनली लव। बच्चों से भी प्रेम करो, वाइफ से भी प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पड़ोसी से भी थोड़ा प्रेम करो। और अगर कुछ नहीं जमे किसी के साथ तो चुप रहो। सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया चीज भगवान को जो पसंद है वो आपका चुप रहना है। चुप रहने वाले के इधर आज्ञा चक्र में वो संदेशा डाल देता है। जो कॉस्मिक किरणें आती है ना ऊपर से, वो यहां आके कैश होती हैं। हमारे ऊपर ग्रहों का भी असर होता है, एस्ट्रोलॉजी। अब ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि शनि इतनी दूर बैठा कैसे हमारे जीवन को अटकाता है। इसलिए अटकाता है कि तूने कभी भगवान की तरफ देखा ही नहीं है। तू तो रोज अपनी तरफ ही देखता है, अपने को ही मानता है। अरे कभी भगवान के साथ हाथ मिला के देखो, कितना डालता है भगवान, कितना देता है। महाराज जी ने इंद्रिय संयम बताया है। कानों से, आंखों से, हाथों से कर्म इंद्रियां हैं, इससे कर्म करना है। ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। हम लोग भगवान को आरती दिखाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जो भगवान हमारे लिए इतना बड़ा सूरज निर्माण करके बैठा है, सूरज की किरणें पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही हैं, उसको हम क्या आरती दिखाएंगे? ये तो अपने मन का एक भाव है कि भैया तेरा प्रकाश हमारे भीतर आ जाए। हमारा मगज जो माइंड और ब्रेन, ये माइंड को आप कंट्रोल करना सीखिए। जो भजन वगैरह करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि माइंड आपका प्योरिटी की तरफ जाए। जितना माइंड प्योर होगा उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और आप दूसरे को भी एनर्जी दे सकते हो। गुरु में और आप में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। गुरु थोड़ा शुद्ध हो गया है और मर्यादित हो गया है, और शुद्ध नहाना धोना, सफाई रखना और भगवान का नाम जपना, ये सबसे चित्त शुद्ध होता है। और ये चित्त ही आपका जीवन है। जो योग क्रिया है वो यही है कि चित्त की वृत्तियों को हम कंट्रोल करें।
चित्तवृत्ति कंट्रोल। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, भगवान की चीजों से जुड़ना। भगवान ने कितनी चीजें बनाई संसार में। अरे कहीं पर बर्फ है, कहीं पर सागर है, कहीं पे नदी है, कहीं पे बगीचा है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पर वन है। पहले तो लोग वन में जाते थे क्योंकि वन में जाने से अंदर प्रेरणा आती है। वो जीरो की जो जाने की बात है ना, वन में जाने से जीरो होता है। आप किसी महल में जाके जीरो नहीं कर सकते हो। महल में जाएंगे तो आपकी भावना उठेगी, अरे यार ऐसा हमारा भी हो जाए, ऐसा हमारा भी हो जाए, ऐसा बिस्तरा मेरा हो, ऐसा डाइनिंग टेबल मेरा हो। लेकिन जब वन में जाते हो तो त्याग की भावना उठती है। इसलिए कभी कभी वन में जाया करो, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके जाया करो। 24 घंटे आप एक ही स्थान में रहते हो, उस स्थान को तोड़ो, भगवान का नाम जपो। सुबह उठो, नहा धो के अपना 1 घंटा घर में घूमो, लो भगवान का नाम, बैठ जाओ एक कमरे में, शाम को बच्चों को साथ लेके बैठ जाओ। बच्चों में संस्कार डालो ना। बच्चों को पैसा क्यों देना है? पैसा तो उनको जितना उनकी जरूरत है वो तो मिल ही जाएगा, देना ही पड़ेगा। लेकिन उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। माता पिता को प्रणाम करें, दादा दादी को प्रणाम करें, पड़ोसी को अच्छा बोले, हेलो बोले, गुड मॉर्निंग बोले। ऐसा सब कल्चर बनना चाहिए। आपने कुछ घर में कोई चीज आती है अच्छी सुंदर होती है तो उसको अपन एक अच्छे कोने में रखते हैं। अगर गंदगी होती है तो उसको उठा के कचरे के डब्बे में डालते हैं। तो आप तो एक सुंदर गुलदस्ता के रूप में आओ, गुलाब के फूल के समान खिलो, आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी ही वैल्यू बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। गुलाब की तरह महको, गेंदे की तरह महको। क्या पड़ा है लड़ाई करने में, झगड़ा करने में? कंपटीशन वर्ल्ड है। डजंट मीन कि हम किसी को मारे, किसी का बुरा सोचे। कंपटीशन चल रहा है, चलने दो, वो भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे। और कमाना ही सिर्फ नहीं है, संस्कार कमाने हैं। गुरु दरबार में रविवार को शनिवार को आते हो तो अच्छा है, अपनी शुद्धि हो जाती है, स्नान हो जाता है। राम कहने से तर जाएगा। सास के और बहू की लड़ाई हो गई तो याद रखो, बहू को अपने मन में गाना पड़ेगा कि राम कहने से तर जाएगा। और सास की ठोड़ी पकड़ो, उसको भी हंसाओ, उसको बोला, अरे बुढ़िया तू मस्ती में आ जा, तू राम कहने से तर जाएगी, क्यों इतने माया मोह में लगी है। ये जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है ना तो किसी किसी को ज्यादा माया मोह हो जाती है। तो ये आपका काम है, बहुओं का काम है। सास को एक अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके। आप सुबह उठो और मुस्कुराओ, सुबह आप मुंह मत चढ़ाओ, सुबह उठो मुस्कुराओ। आपका पैसा नहीं, कोई बात नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट तो कर सकते हो। मुस्कुराहट तो परमात्मा की दी हुई है। ओनली लाफ, स्माइल, ये इंफेक्चुएशन है। आपकी स्माइल दूसरे को भी स्माइल में लाती है। आपने कभी उबासी ली है? आप उबासी लेते हो तो सामने वाला भी उबासी लेता है। ट्रेन में बैठते हो, आप उबासी लेते हो, सामने भी उबासी लेते हैं। तो आप मुस्कुराओ, घर में मुस्कुराहट फैलाओ। ये पीछे महल इसलिए खड़ा है कि गुरु का दिया हुआ है ये, चाहे लिखा हुए मत। अरे लिखा नहीं था तेरी तकदीर में, तूने ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे कि तेरे को इतना बड़ा महल मिले, लेकिन उस गुरु की कृपा से महल प्राप्त है, चाहे लिखा हुए मत। बाह पकड़ गुरु काढ़िया, सोई उतरे प्यार। गुरु गीता में लिखा है, गुरु के चरणों की धूल से बड़ी कोई चीज नहीं है।
उसकी वैल्यू डालना सीखो, गुरु की वैल्यू डालना सीखो, गुरु के वचनों में विश्वास करो, बाकी कुरीति में मत पड़ो। तरह तरह के प्रयास मत करो। सिंपल प्रयास है, जबान से राम राम बोलो, प्रेम को फैलाओ, प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। ये राम क्या है? एक किस्म की इनर्ट ऑब्जेक्ट है, ये गुणहीन है, इसमें कोई गुण नहीं है। आपको जो चाहिए वो गुण उसमें आता है, अदरवाइज ये गुणहीन है। एक वस्तु का, एक शक्ति का नाम है राम। उसको महाराज जी ने क्या कहा? सर्वशक्तिमते, कि उसमें सारी शक्तियां भरी है, तू क्यों चिंता करता है? अरे भयंकर से भयंकर जंगल में कभी फंस जाओ, गाड़ी कभी बिगड़ जाए तो वो आ जाता है, पकड़ लेके पाना लेके आ जाता है। हम लोग एक बार रात को आ रहे थे, 1 बजे हमारी गाड़ी बिगड़ गई, गाड़ी में आग लग गई। हम लोग गाड़ी बंद करके बैठ गए। अब क्या करें भाई, किसी को मालूम नहीं क्या करना है, और ट्रक वालों को रुकाओ तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो एक गाड़ी आई और हमारी गाड़ी के पास रुकी, और उसमें से एक आदमी उतरा, उसके हाथ में पाना, पकड़ और कुछ वायर थे। उसने आओ देखा ना ताओ, कुछ भी पूछा ही नहीं, बोला बोनट खोलो। बोनट खोल दिया, उसने 2-3 तार वार जोड़े, कुछ किया, और फिर मेरे को बोला चाबी मारो। चाबी मारा, घर स्टार्ट हो गई। वो बोला मैं आपको जो मेन पूना हाईवे है वहां तक छोड़ूंगा, और आप गाड़ी बंद मत करना। ये गाड़ी एक बार चालू हो गई, अभी दोबारा चालू नहीं होगी। ये मेरी कला से चालू हुई है। वो कला किसकी थी? परमात्मा की थी। तो वो आया हमारे साथ पूना के रास्ते तक, और मैंने कहा चाय तो पी ले। मैं बोलता इधर खड़े होकर चाय पी लो, मैं जब तक आप चाय पी लो यहीं खड़ा हूं। चाय पी के हमने पैसे दे दिए, उसको भी चाय पिला दी, और वो बोला बाय बाय। उसको कुछ पैसे देने लगे तो लिया ही नहीं उसने, और उस गाड़ी को चला के हम लोग मलाड़ पहुंच गए। मलाड़ में आने के बाद उस गाड़ी को 2 महीना लगा ठीक होने में। तो परमात्मा आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपका परमात्मा परीक्षा में आ जाता है, आपके ऑफिस में आ जाता है, आपके इंटरव्यू में आ जाता है। आप विश्वास तो रखो, इधर मस्तिष्क में ध्यान लगाओ, सुबह के टाइम 5 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाओ, जाप करो, अमृतवाणी का पाठ करो, इसको नित्य नित्य राम नाम गाया करो। मैं राम राम ही गाया करूं, प्रभु रो रो तुम्हें बुलाया करूं। आपके आंसू परमात्मा से देखे नहीं जाते हैं, उन आंसुओं को देख के परमात्मा दौड़ के आता है। आपकी कोई भी मुसीबत हो, भले आपकी गलती हो, आप अगर मुसीबत में पड़े हो और परमात्मा को अगर आप याद करते हो तो परमात्मा उस मुसीबत को टाल देता है। ऐसा आपने देखा होगा आप जिंदगी में अभी तक, और नहीं तो देखने मिल जाएगा आपको। हम लोग कश्मीर गए तो 14 जने मोटर बोट पे चढ़ गए। मोटर बोट वाला बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 14 जने बैठ गए, और फिर मोटर बोट चली, आगे जाके वो डूबना शुरू हो गई। अंधेरा, और वो डल लेक में बड़े बड़े खेत बने हुए हैं, वो कभी यहाँ जावे कभी वहां जावे। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू? कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। बोलता आगे रास्ता ही नहीं मालूम पड़ रहा है, इतना अंधेरा है। तब हम लोग 14 जनों ने परमात्मा की शरण ली,
अमृतवाणी का पाठ किया। जैसे ही अमृतवाणी का पाठ पूरा हुआ, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अरे हमने वो पाठ पूरा किया और इतने में हमारी हाउस बोट सामने दिखाई पड़ी। वो बड़ा साहब, ये हाउस बोट आपकी है? मैंने कहा हाँ, ये हमारी है। और उसमें मोटर जो बोट थी उसमें डीजल भी खत्म हो गया था। तो ऐसे चमत्कार तो दिखाता है, बहुत दिखाता है। इसलिए मैंने ये पीछे महल लगाया है कि भाई आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये पीछे महल है, आपके ऊपर है। अभी आप क्या करते हो उसके ऊपर है। जैसा आपको दिखेगा, जैसा भजेगोगे, जैसे संस्कार आपके अंदर जाएंगे, वैसी चीज वस्तु आपको मिलेगी। आपका बेटा बोलता ना रात को कि मम्मी भिंडी बना लो, टिंडे बना लो या हलवा बना लो, लड़की बोलती केक बना लो, तो आप बनाते हो कि नहीं? आप माता पिता हो कि नहीं उसके? तो आप बच्चों की ख्वाहिश पूरा करना जानते हो और करते हो। ऐसे ही वो परमात्मा अपने भक्तों की चॉइस पूरा करता है। भक्तों की चॉइस, भगत कुछ भी चूज कर सकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़, आपने अमिताभ की स्टोरी सुनी है? बिल्कुल पैसा खत्म हो गया था, एकदम जीरो पैसा हो गया था, कर्ज चढ़ गया था, और फिर उसको उबार लिया। उसको इतना उबार लिया कि आज वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है। तो ये इंसान के अंदर बदलाव भी आता है, घुमाव भी आता है, तप भी करना पड़ता है, तपस्या भी करनी पड़ती है, और गुरु की निंदा कभी नहीं करना। सबसे अभागा वो आदमी है जो गुरु की निंदा करता है। गुरु तो एक तत्व है, ये गुरु तत्व ही परमात्मा के तत्व को खींचता है। ये आपके अंदर गुरु तत्व उत्पन्न करता है परमात्मा को, तो परमात्मा का दर्शन मिलता है। एक भजन है, नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भाई दुनिया में अलग टाइप के बहुत सारे लोग हैं। एक रशिया के पास बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, 24 घंटे ही बर्फ। साइबेरिया नाम है उसका। उस साइबेरिया में भी कोई जाके रहते हैं। और अब पिछले दिनों तो वहां एक ही लड़की, उस परिवार में एक ही लड़की बची, लेकिन उसने अपना साइबेरिया नहीं छोड़ा। कैसे कैसे विलक्षण बातें हैं यहाँ। इतनी बर्फ, -40 डिग्री टेम्परेचर के बीच में अकेली रहना, सोचो आप तो घर में ही अकेले नहीं रह सकते। साइबेरिया में अकेली रहने वाली लड़की है, कितनी उसकी, क्या उसको परमात्मा में विश्वास होगा। और सबसे सुंदर जगह है वो। सुंदरता देखना है तो कभी साइबेरिया जाओ। साइबेरिया से पक्षी आते मानो उड़ के, बहुत सुंदर पक्षी आते उड़ के। पक्षी को तो देख के आपको खुशी मिलनी चाहिए। क्या भगवान ने बनाई उनकी रचना पक्षियों की, कुछ वजन ही नहीं होता उनमें, और उनको पंख उसके मतलब के दिए होते हैं। तो भगवान की रचना को तो हम कभी
चैलेंज नहीं कर सकते, ना कोई मीट कर सकता है। ये ठीक है, इंसान ने बम बना लिया, इंसान ने विस्फोटक बना लिए, वो सब बना लिए विध्वंस करने के लिए, क्योंकि परमात्मा को भी कभी गुस्सा आता है, पापी लोगों पे गुस्सा आता है, तो पापी को रगड़ देता है वो। जब परमात्मा की तलवार कभी कभी चलती है, रोज नहीं चलती है, तो जितनी चलती है उस दिन पापियों का नाश करने के लिए चलती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यारे जब भारत देश के ऊपर संकट आता है, लुच्चों का जब राज हो जाता है, तब यहाँ पर मैं आता हूं और मैं आके सब ठीक करता हूं। कृष्ण भगवान ने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार गीता सुनाई, अर्जुन की महाभारत जिताई, प्रेम के कारण। अर्जुन ने कहा क्यों भूल गयो ठकुराई, अपनी ठकुराई भूल गए हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो। अरे क्या काजू और क्या बादाम और क्या पिस्ता, सिंपल भोजन भी कर सकते हो। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, अरे रथवान बन गया, ड्राइवर बन गया वो, प्रेम के बस होके। और पूरी महाभारत की लड़ाई कृष्ण ने ही लड़ी है। अर्जुन को आगे किया है, पीछे से कृष्ण ने लड़ाई की है। तो वो उस टाइम के ऋषि मुनि है, महात्मा है, उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की है। उसका ग्रंथ का इससे मतलब नहीं है कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या सिखाया आपको, तथ्य सिखाया है, स्त्रियों को सिखाया है, तानाबाजी नहीं करने का। दुर्योधन द्रौपदी ने तानाबाजी की तो वन में जाना पड़ा, साड़ी उसकी उतर गई, वो तो कृष्ण भगवान ने बचा लिया उसको। ऐसे भी आप भी गलती करते हो, कभी कभी अहंकार में आके गलती करते हो। कभी आपका अहंकार छोटा करके देखो, सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। हफ्ते में एक बार सत्संग करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी लाओ, अपने घर वालों को लाओ, संस्कार दिलाओ। पहले तो सब संस्कार होते ही थे। 12 वर्ष का हो गया तो उपनयन संस्कार, शादी में भी संस्कार ही तो होता है। शादी में बताया जाता है भाई तुम जन्म जन्म के साथी बनने जा रहे हो, तो अब तुमको इन संस्कारों पे चलना है। ऐसे ही जब आप राम का नाम लेते हो तो गुरु ये बोलता है कि भाई रोज आपको एक माला फिरानी है। अब एक आप फिराते हो कि नहीं फिराते हो तो आपकी जिम्मेवारी है, फिर भी लेकिन परमात्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। तो सपने में ये महल देख लो। 2 दोस्त थे, वो गए समुद्र पे दरिया किनारे घूमने। तो एक जरा भावुक था, एक कठोर था। एक जो है पैसे को खर्च नहीं करता था जल्दी से। तो उधर एक बाबा जी बैठे, एक महल बना के बैठे थे, रेती का महल। पूछा बाबा जी ये क्या बनाया आपने? बोला बेटा ऐसे ही बस मस्ती में बना दिया है, ये तो महल है। बोला कितने का है ये महल? बोला ये तो 5 रुपए का है, रेती का बनाया हुआ है। तो बोला बाबा जी मेरे को दे दो आप। बाबा जी ने खुशी खुशी वो महल उसको दे दिया। उसके दोस्त ने उसके कान में कहा अरे क्यों 5 रुपए बिगाड़ता है, मट्टी का महल है, इसको ले जाके क्या करेगा? खैर वो दोनों घर पे चले गए। रात को उसका दोस्त तो सोया, तब सपने में वो महल आया।
और उसको दिखाई पड़ा कि मेरे दोस्त का तो महल बन गया और मैं रह गया। तो सुबह उठ के 5 बजे उसके घर पे पहुंच गया वो। बोला चल भाई समुद्र पे चलो। बोला इतनी जल्दी 5 बजे, 6 तो बजने दो। बोला नहीं, वो बाबा जी बैठे होंगे उधर, मेरे को जाना है, उधर पहुंचना है। चलो दोनों दोस्त जल्दी निकल के आ गए। समुद्र के किनारे बाबा जी बैठे थे और दूसरा महल बना दिया उन्होंने मिट्टी से। तो ये भाई अपना 5 रुपया हाथ में पकड़ के, अरे बाबा जी ये देखो आप 5 रुपया ले लो, वो महल दे दो। बाबा जी ने कहा एक बेटा एक बात बता, जो महल तू सपने में देख के आया है वो 5 रुपए में मिलेगा क्या? बोला 5 रुपए में तो नहीं मिल सकता है, तो जा तेरे को ये महल नहीं मिलेगा। स्पॉट के ऊपर जो तुमको कुछ करना चाहिए उस स्पॉट पे करना चाहिए। गुरु की तारीफ भी करनी चाहिए, गुरु में घुलना चाहिए, गुरु के वचनों में विश्वास करना चाहिए। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो महल खड़ा है ये भी किसी न किसी को जरूर मिलेगा। भावना होगी तो मिलेगा, इसके जैसा ही मिलेगा, और 7 जन्मों तक आपको मिलता रहेगा। इतनी गुरु की कृपा है। नहा धो के स्नान करो, परमात्मा का नाम लो। संतों ने राम नाम के अंदर ही परमात्मा को बिठा रखा है। सारी परमात्मा की शक्ति उसके नाम में ही शामिल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा तकत भई, बसन रूप भय साम। परमात्मा ने आके उसकी रक्षा की, और जो दुशासन था वो खींचते खींचते थक के बेहोश हो गया। द्रौपदी की लाज बच गई। उसके नाम को पुकारा उसने, श्याम, बस इतने में तो आ गए, आए आधे नाम। और सूरदास जी कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल। अपबल यानी आपका अपना बल, तप बल आपने कुछ तप किया है तो उसका भी बल होता है। आपने इंजीनियरिंग के पास तो उसका आपकी नौकरी अच्छी लगी ना, और 25 साल आपने नौकरी में निकाले, अब आपकी पगार कितनी हो गई है? अपबल तपबल और बाहुबल। चौथा है बलदाम, जिसके बाद पैसा है वो भी बल वाला है। पर सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। ये संतों ने अपनी वाणी कभी कभी बहुत गहराई में जाके लिखी है। इससे जुड़ना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए। तो आज तो आपको सपने में ये महल दिखना ही चाहिए। आप तो महल में ही रहते हो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, ऐसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी कभी चोट वाली बात भी सुना करो, इधर धारण करो, हृदय में धारण करो। कोई बात एक लग गई ना हृदय में तो वो पूरी होगी। वो आपका ये मन है ना जो ये काबू में नहीं रहता है। मन के तो 1000 घोड़े हैं,
कभी मन अमेरिका भागता है, कभी मन मड आइलैंड भागता है, कभी जू पे भागता है, कभी चौपाटी भागता है, कभी बोरीवली भागता है, कभी गोरेगांव भागता है। इस मन को कंट्रोल करना है, राम नाम से इसको बांधना है, गुरु के वचनों से इसको डराना है। आज का तो यही लेसन है कि सेवा और जाप, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और कर्तव्य पालन। क्यों भाई भाई का झगड़ा, क्यों बहन भाई का झगड़ा, क्यों माता पिता का झगड़ा, अरे दुरानी जेठानी में इतने क्यों झगड़ा? जेलसी है ना इसके कारण, जेलसी। एक बहू दूसरी बहू से जेलसी में जलती है और सारा सत्यानाश करती है। यही संसार है। इसलिए यहां जवान को बंद रखो, वैसे भी कम खाओ और भगवान का नाम लेते रहो, सेवा करते रहो। आप अच्छे से संस्कार दो अपने बच्चों को, सामान भी दो, संस्कार भी दो, थोड़ा जब तब भी करवाया करो। और आप भी हफ्ते में एक दिन व्रत करना सीखो। एक दिन कभी कभी, अभी गर्मी के दिन आएंगे ना, अभी सिर्फ छाछ पीने का, 2 गिलास छाछ पूरे दिन भर में पियो और कुछ मत खाओ। और भूख लगे थोड़ा दलिया खा लो। साधना सत्संग में जाने का मतलब यही है, वहां से कुछ सीख के आए, वो घर पे लाके लागू किया। खाली आरती घुमाने से कुछ नहीं होता है, उसका पालन करना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अभिमान को त्यागना पड़ता है। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची। कुछ भी वैल्यू नहीं है इस काया की। अभी मेरे को भरत भाई ने बताया कि उसका मित्र उसके बर्थडे के दिन केक लाया, केक लाके केक काटा और अपनी छोटी पोती को गोदी में लिया और गोदी में लेके उधर सोफा पे ढेर हो गया, गुजर गया। बर्थडे के दिन ही गुजर गया। तो कौन कितनी देर में कब गुजरेगा, कहाँ गुजरेगा, कैसे जाएगा, ये अगला जन्म कैसा होगा क्या मालूम है। लेकिन इतना जरूर है कि अपन जिस स्वामी की शरण में है वो हमको अच्छी जगह पे पहुंचाएगा। चलिए, तो अब आप अच्छे से रहें, बी सेफ, स्टे सेफ। वासना के पीछे मत जाना, वासना बड़ी खराब है। बैलेंस, मर्यादा, बैलेंस। किसने राम को कहा कि क्या यार, एक सीता जी को रावण ले गया, कोई बात नहीं, तेरे लिए तो कितनी सीता आ जाती। लेकिन नहीं, उसने अपनी एक ही पत्नी का व्रत लिया और रावण का वध किया और उसको अपने घर वापस लाया। तो ऐसे कुछ वो व्रत भी लेने पड़ते हैं, पावर को यूज करना पड़ता है। जय श्री राम। बोलो, अनंत अशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना। जय जय राम बोलो। अशक्य शक्य करतिल, तेरे पीछे गुरु खड़ा है। मांगो मैं राम कृपा दिन रात। खाली दिन में नहीं मांगना है, रात में भी मांगना है। मांगो मैं राम कृपा दिन रात,
राम कृपा हरे सब उत्पात। और लास्ट में वही है कि राम कहने से तर जाएगा। ये मानव का जो चोला मिला है ये बड़ा कीमती है। ये जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद में किधर जाएगा किसी को पता ही नहीं है। जय श्री राम। आप लोगों की अटेंडेंस अनिल शाह, राजू ददेश, देविका मयूरी, उमेश कावानी, अंकित जैन, महेंद्र गोयल, गौरव मोता, संतोष ददेश, अरुण ददेश, हंसा पांचोली, दिनेश बिजला, जीतू ददेश, माताजी और राखी, अर्पित बेरीवाल, रेणु बेरीवाल, शशिकांत याल, अंचल तोदी और मनोज तोदी और माता पिता, जागृति शिवालिका वधवाना, भाविका वधवाना, ये कौन भाविका बेटी है? अच्छा अच्छा। शेखर, शरद केडिया, निखिल बजाज यूएसए, रीता विश्वकर्मा और रेखा बंगेरा, महेंद्र कुमार अग्रवाल, किरण क्याल, मिनेश ठक्कर और खुशमती शुक्ला, चंद्रिका परमार, बिंदु झुंझुनवाला, हरिराम अग्रवाल, वंदना मेहता, संतोष शर्मा, किरण अग्रवाल, स्वदेश सेठ, दिलीप मिश्रा, मेहताजी मुलुन, महेंद्र काबरा, प्रतिभा पांडे, सरोज, राकेश शेट्टी, स्मिता शेट्टी, राजेंद्र शर्मा, सुधा कुमार, वाणी, रंजना गर्ग और ये कौन है? देव अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, निधि अग्रवाल, भरत गुप्ता, विशाल तोदी, अनुज चड्डा, देवीदत्त शर्मा, सुलोचना बघेरा, पद्मा जलाल, कृष्णा अग्रवाल, संगीता रायमान, दीपचंद बोरा, सुशीला पुरोहित, माया, कहाँ गया? माया हीरा रमानी, श्रीकांत उपाध्याय, अमृता लाड, निर्मल सचदेव, मंजू छावचरिया, आरपी स्वामी, आरएस कचोलिया, वो है ना प्रदीप कैया, ज्योति रहेजा, पार्टी बीच में पहली पार्टी कौन सी यही ऊपर खबर दी, दिलीप पाटोदिया और ये है ज्योति सिंघानिया, सुमन, दिनेश बिजला, वेदपाल गुप्ता, सत्यम प्रजापति, निकिता नौटियाल, वंदना शर्मा, दीपेश दादीच, बोरा, अंजू हरलाल का, अनुज हरलाल का, नहीं अंजू हरलाल का, और ये अशोक सोमानी, सनिका कोनिका,
मोनिका। शशिकांत शशि सेठ, विजया अग्रवाल, अजीत जहांगीर, सुधीर थार, ललित थारवी, पिंकी शर्मा, और ये जीआर मोदी, अशोक गुप्ता, प्रीति विश्वकर्मा, संतोष मोदी, और ये कौन है? शशिकांत क्याल, महेंद्र तोदी, यश शर्मा, रितेश कंदोई, रितेश क्या कानोडिया, मदन गुप्ता, प्रकाश प्रजापति, राजेंद्र भट्टर, गुंजन भट्टर, संजय राय, मीनू शर्मा, और ये कौन है? नेहा महिमा, सुखीराम, ये सुधा गुप्ता, मधु जलाल, नयन राय, राकेश तलरेजा, प्रदीप काबरा, आरती शर्मा, और ये सुनीता, मनोज शर्मा, किशोर बागड़ी, कोमल तलरेजा, किशोर ठाकरे, राजेश झुंझुनवाला, रमाकांत देवरा, अरुण अग्रवाल, श्यामू पुरोहित, बबीता राय, राजेश झुंझुनवाला, प्रीति चोपड़ा, प्रदीप जोशी, मेहर तलरेजा, प्रीति सोमानी, और तृप्ता दादीज, दीपक तलरेजा, चेतना कंदोई, अनिल ठाकरे, अलका दादीज, अनुकूल रुंगटा, सीता बागड़ी, और अशोक जैन, रेशमा विश्वकर्मा। आज तो बहुत लोग हैं आज तो। रजनी शर्मा, कोमल खन्ना, अक्षय शर्मा, अनमोल गजरिया, ईशा अमित गोयल, रवीना नागपाल, प्रेम कुमार बोरा, भाग्यश्री गुप्ता, सुधा कुमार, और ये कौन है? सुमन दिनेश, राजेश्वरी महेश, लेट जुड़े ना, लेट नाम, आरती जोशी, शरद जोशी। चलिए राम राम। अगले बार भी संडे को ही मिलेंगे। सैटरडे का अब बंद हो गया, संडे को ही मिलेंगे। गरिमा बजाज भी है। देखो सपने में महल देखो, गुरुदेव की जय हो। मत देखो, छोटी बात मत सोचो। हमारे जय गुरु हो महाराज गुरुदेव। बड़ी बात सोचो। की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। चलिए राम राम जय राम। के पटखोल लगा दिया। गुरुदेव राम राम। गुरुदेव की जय हो। मेरे राम तेरी जय हो। महाराज की जय। जय गुरुदेव। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय हो। गुरुदेव आपकी जय। गुरुदेव की चरणों में गुरुदेव आपकी जय हो।
घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल ओ पट खोल ओ पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। घट घट बसता राम रमैया, कटुक वचन मत बोल रे तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल ओ पट खोल ओ पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, दीप बरत है, दीप बरत है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। तूने महल में जाग जतन से, जाग जतन से, जाग जतन से। तूने महल में जाग जतन से, पिया पायो अनमोल रे तोहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल ओ पट खोल ओ पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। कहत कबीर आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजे ढोल रे तोहे राम मिलेंगे।
घूंघट के पट खोल, ओ पट खोल, ओ पट खोल रे तोरे राम मिले। घूंघट के हाँ ये भी तो ये पूरी इधर है, काले वाले हैं। एक और इधर कोई ना, ये वाला अच्छा ले लिया क्या? गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव प्यारी की जय हो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो ना आपका ढीला वाला निक्कर भी रखा है, बस जा रही। गुरुदेव की जय हो। हरि का करते काज, योग क्षेम उनका हरि, करते आप संभाल, करते आप संभाल। हरि नाम का प्याला जरा पीजिए, हरि नाम का प्याला जरा पीजिए। फिर हरि 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 ही कीजिए। फिर हरि 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 ही कीजिए। हरि नाम का प्याला जरा पीजिए, हरि नाम का प्याला जरा पीजिए। फिर हरि 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 ही कीजिए। फिर हरि 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 ही कीजिए। मेरा दीन दयाला हरि हरि वो सबसे प्यारा, हरि हरि मेरा वो सहारा, हरि हरि वो तारनहारा। हरि 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 नाम का प्याला जरा पीजिए। फिर हरि 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 ही कीजिए। हरि 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 हरि
हरि वो राम रमैया हरि हरि वो कृष्ण कन्हैया हरि हरि नैनों का नजरिया हरि हरि वो मेरा सवरिया हरि 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 नाम का प्याला जरा पीजिए हरि नाम का प्याला जरा पीजिए फिर हरि 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 ही कीजिए फिर हरि 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 ही कीजिए गोता जो लगाए भक्ति के रस में हरि हर उसके हो जाए बस में गोता जो लगाए भक्ति के रस में हरि हर उसके